आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक प्यारे से हाथी की कहानी जो हर वक्त रोता रहता था, पर उसे संगीत से बहुत प्यार था। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों के बीच पहाड़ों और नदियों से घिरे एक विशाल वन में रहता था एक प्यारा सा हाथी। लेकिन वह हाथी बाकी हाथियों के जैसा नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा नमी रहती थी। उसकी भारी भरकम देह के भीतर एक बहुत ही कोमल और टूटा हुआ सा दिल धड़कता था। जंगल के जानवर उसे रोना हाथी कहकर चिढ़ाते थे। वो जहाँ भी जाता सब उसको कहते, देखो देखो, रोना हाथी आ गया, रोना हाथी आ गया, जो हमेशा रोता रहता है। उस हाथी का नाम था गजराज। जब सुबह होती और सूर्य की किरणें जंगलों में उतरती, तब भी गजराज की आंखों में आंसू टपकते रहते। कोई पूछता, गजराज क्यों रोते हो? तब वो बस इतना कहता, मुझे खुद नहीं पता, दिल भारी रहता है। बंदर उसका मजाक उड़ाते, तोते आपस में फुसफुसाते और हिरण दूर से देखते। सभी लोग इतना कहते, इतना बड़ा जानवर होके रो रहा है, ये तो बहुत रोना हाथी है। असल में बात तो कुछ और ही थी। गजराज कभी खुश हुआ ही नहीं था। जब वो छोटा था, उसकी माँ उसे छोड़कर बहुत दूर चली गई थी। शायद किसी इंसान के जाल में फंस गई थी। उस दिन से गजराज ने हंसना छोड़ दिया। रात में जब पूरा जंगल सो जाता, तब वो चांद की ओर देखकर धीमे धीमे सिसकता। बेचारा अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं पाता था, इसलिए अपने आंसू को बहने देता था। एक दिन जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी, ढोलक, बांसुरी और मधुर गुनगुनाहट। गजराज चौंक गया। उसके कान खड़े हो गए। उसका दिल पहली बार जोर से धड़क रहा था और तभी उसके पैर अपने आप हिलने लगे। सूंड एकदम लहराने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, पर होठ मुस्कुराने लगे। गजराज तो नाच रहा था। वह संगीत किसी इंसान का था, एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था मोहन। मोहन गरीब परिवार से था, पर उसके पास एक चीज अमीरों से भी ज्यादा थी। वो था संगीत से भरा उसका दिल। जब उसने गजराज को नाचते हुए देखा, तो मोहन भी हैरान रह गया। मोहन बोला, तुम रोते भी हो और नाचते भी हो? गजराज ने पहली बार जवाब दिया, जब तुम बजाते हो मेरा सारा दर्द थम जाता है। अब रोज ऐसा होने लगा। मोहन बांसुरी बजाता और गजराज खूब नाचता। नाचते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहते। जंगल वाले कहते, ये अजीब हाथी है, दुख में भी संगीत ढूंढ लेता है। एक दिन जंगल में खबर फैली, शिकारी आने वाले हैं, शिकारी आने वाले हैं, हाथियों को पकड़ने बेचने के लिए। बेचारा गजराज भी डर गया। उस रात वो बहुत रोया, बहुत रोया। मोहन ने बांसुरी उठाई और बोला, डरो मत गजराज, आज ऐसा संगीत बजाऊंगा कि जंगल नाच उठेगा। उस रात बांसुरी की तान, ढोल की गूंज और जानवरों की आवाजें, पूरा जंगल एक साथ खड़ा हो गया। गजराज खूब नाचा, खूब नाचा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में थी हिम्मत। शिकारी डर के भाग गए। गजराज अब भी कभी कभी रोता है, पर अब वो रोता है लेकिन खुशी में। वो नाचता है आजादी में, और जब भी संगीत बजता है, वो पूरे जंगल को याद दिलाता है, दर्द अगर दिल में हो तो संगीत उसे रास्ता दिखा देता है। तो दोस्तों, कुछ लोग हंसते हुए टूटते हैं, कुछ रोते हुए जीना सीख लेते हैं। गजराज हमें सिखाता है, भावनाएं कमजोरी नहीं होती और संगीत आत्मा की सबसे अच्छी दवा है। तो आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।